हमारे लिए तो हमेशा बेवफा रहे, वो मुसलमानों के लिए तो बेवफाई की उन्होंने। लालू जी बिल्कुल, मुसलमानों की बदौलत वो सत्ता में आए, इसमें इनकार नहीं है। हाँ। लेकिन मुसलमानों को गुंडा बनाने का काम किया उन्होंने, मुसलमानों को गुंडा बनाने का काम किया। ओवैसी साहब जैसे लोग भी सिर्फ कानून की बात करके अपने लिए सोचते हैं। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, लालू का एमवाई फैक्टर धीरे धीरे टूट रहा है और लालू को भी ये समझ में आ गया था कि उनका यादव वोट बैंक भी खिसक रहा है। भाजपा ने भी एक नई चाल चली, मध्य प्रदेश में जो है बिहार के यादवों को आकर्षित करने के लिए अचानक अपने तिजोरी से मोहन यादव को निकाल दिया उन्होंने। मोहन यादव कुछ दिन पहले बिहार भी आए और उन्होंने कहा कि आप धन्य हो कि मेरे वंशज हो। तमाम यादवों को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन आज देखिए, हमारे साथ भाजपा के कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं और इन्हीं से जानेंगे। चल रही है अब क्या होगा आप लोगों का? हम लालू जी तो गए। लालू जी क्या थे हमारे लिए? अरे बिहार में सबसे बड़े आप ही के लिए तो वही तो हमारे लिए तो हमेशा बेवफा रहे, वो मुसलमानों के लिए तो बेवफाई की उन्होंने। लालू जी? बिल्कुल, लालू जी क्या मुसलमानों को हमेशा रखा उन्होंने, मुसलमानों को रखा उन्होंने, रखा जी, मुसलमानों को रखा सिर्फ लालू जी तो कहते हैं सब कुछ दिया। और लालू जी 1990 से 2005 तक आप ही की बदौलत सत्ता में आए। मुसलमानों की बदौलत वो सत्ता में आए, इसमें इनकार नहीं है। हाँ। लेकिन मुसलमानों को गुंडा बनाने का काम किया उन्होंने, मुसलमानों को गुंडा बनाने का काम किया, गुंडा बनाने का काम किया। और ये नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? नीतीश कुमार ने तो हमेशा वफादारी दिखलाई है, हमेशा मोहब्बत रही है उनकी मुसलमानों के साथ। हाँ। ये अलग बात है कि मुसलमानों ने उनको नहीं समझा, मुसलमानों ने नहीं समझा। तो साहब मुसलमानों ने तो भाजपा को भी नहीं समझा। असल है क्या कि बीच में जो कुछ लोग हैं ना, जैसे कि आरजेडी है, कांग्रेस है, समाजवादी जैसी पार्टियों ने मुसलमान और कुछ मौलवी भी, हाँ, उनको भी कह सकते हैं। हाँ। ठीक है, वो भी हैं जो छोटा वाला दोनों के बीच जो है ना, एक दूरी पैदा करके रखा जी, है ना, आपसी विवाद, दोनों को एक दूसरे को समझने नहीं दिया और फितना फैलाते रहे, एक दूसरे की बिगाड़ पैदा करते रहे, इनकी खराबी उनको और उनका इनको, यही सब करते रहे, जिससे भाजपा और मुसलमान एक न हो जाए। मैं आपको एक और बात बता दूं, देश 1947 में आज़ाद हुआ और कांग्रेस से लेके तमाम पार्टियां जो सत्ता में आई, उन्होंने दो वर्गों का, लोगों ने आंकड़े को नहीं समझा, दो वर्गों का बखूबी इस्तेमाल किया। पहला इस्तेमाल किया मुसलमान भाइयों का और दूसरा इस्तेमाल किया पिछड़ी बिरादरी का। क्या तो मुफ्त में आरक्षण दे दो, मुफ्त में राशन दे दो, मुफ्त में पैसा दे दो, और इन दो बिरादरियों के पीछे इतना मुफ्त में खर्च कर दिया कि इनके बच्चे पढ़ नहीं सके। इनके बच्चे 8 साल होते होते स्क्रू ड्राइवर पकड़ के और पेचकस पकड़ के कहीं ना कहीं किसी गैराज में काम करने चले जाते थे। लेकिन वक्त की नजाकत को भी भारत के मुसलमान समझे और उनके भी बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं। भले हो सकता है मुसलमानों के बड़े बड़े नेता जो हुआ करते थे वो कहते थे कि नहीं, मस्जिद में ही पढ़ने जाना है और जहां इनके विद्यालय होते थे वहां पढ़ने जाना है, लेकिन वहां भी मजहबी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन फिर से मोदी सरकार आने के बाद ये हुआ कि उन्हें आजकल टेक्निकल शिक्षा दी जाती है, जो शिक्षा उनके लिए जरूरी है। मोदी के आने के बाद कितना बदलाव आप अपने घर के बच्चों के शिक्षा में देख रहे हैं? बहुत अच्छा बदलाव आया है। उन्होंने मुसलमानों को जिम्मेदार और अक्लमंद बनाने का काम किया है, ये कोशिश उनकी रही है, चूँकि खुद भी जिम्मेदार और इंसाफ पसंद आदमी है वो। जी, तो आप खुश हैं? यानी बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल। मदरसों में मोदी ने लागू किया कि नहीं, टेक्निकल करना है, शिक्षा पढ़ाई ऐसी करनी है कि आगे चल के कुछ बने। जाहिर बात है, दौर के हिसाब से तो चलना ही होगा और हर दौर में जो है इंग्लिश इंटरनेशनल ज़बान है, एजुकेशन आपको लेना ही होगा, टेक्नोलॉजी में आना ही होगा आपको। ठीक है, तभी तो आप मैदान में रहेंगे। मैदान में जो रहता है वही ना जवान होता है। बिहार में पिछली बार से ओवैसी की एंट्री हो गई है, 4 सीटें भी उनको मिली कोसी वाले क्षेत्र से। ओवैसी का बिहार में आना, ये नहीं आप समझ पा रहे हैं कि ओवैसी जैसे लोग बिहार में आएंगे तो ये नफरत की आग जो कुछ लोग पहले से जला के रखे हैं उसमें और भी हवा देने का ओवैसी काम करेंगे। देखिए, मुसलमान, बिहार के मुसलमान या आज़ाद भारत के मुसलमान अब बालिग हो चुके हैं। हाँ। ठीक है, अब इन लोगों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्या ना किसी तरह का नहीं। फिर ये कि एक बहुत बड़े आदमी है, दौलतमंद आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है वो। अब ऐसे लोगों की ज़रूरत मुसलमानों को नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं।
ठीक है। ओवैसी साहब जैसे लोग भी सिर्फ कानून की बात करके अपने लिए सोचते हैं। मैदान में आना होगा, कौम की फिक्र करनी होगी, कौम के लिए जो है जद्दोजहद करना होगा, तब ना कुछ होगा। एक बड़ा दूसरा विरासत बचाने में लगे हुए हैं। विरासत बचाने में एक सवाल आपसे और मैं करना चाहूँगा कि मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ, मुझे वही कहता है कि अल्लाह अकबर बोलो, मैं गर्व से कहता हूँ अल्लाह अकबर, लेकिन वहीं वैसी जैसे नेता कहते हैं कि तुम्हें भारत माता की जय नहीं कहना है, श्री राम नहीं कहना है। आखिर क्यों ऐसा सिखाते हैं भारत के मुसलमानों को? देखिए, श्री राम कहने में कोई हर्ज नहीं है। आप ही ने अभी कहा कि श्री राम कहने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ। लेकिन है क्या कि वो भी अल्लाह ही के बंदे हैं। बिल्कुल, श्री राम भी अल्लाह ही के बंदे हैं। बिल्कुल, सबों को अल्लाह ही ने पैदा किया। बिल्कुल, ये बात हुई। श्री राम एक नेक और अच्छे व्यक्ति थे, जिम्मेदार व्यक्ति थे, ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देख लीजिए आप, भारत में वैसी जैसे मुसलमान नेताओं की जरूरत नहीं है, भारत में इनके जैसे मुस्लिम कार्यकर्ता कह लीजिए, मुस्लिम इंसान की जरूरत है जो मोहब्बत की बातें बताते हैं अपने समाज के लोगों को, अपने समाज में और अपने लोगों को, कि श्री राम भी अल्लाह के ही बंदे थे, हमें नफरत नहीं, हमें प्यार बांटना चाहिए। लेकिन मुसलमानों में भी बहुत बड़े बड़े नेता और मुसलमानों को ठगने वाले नेता भी इस बिहार में हुए, जो सिर्फ मुसलमानों को, जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों को यूज किया, उपयोग में लाया उनके वोट बैंक के लिए। जिम्मेदार नहीं रहे, कभी वो ठेकेदार बन के रहे। वो मुसलमानों के जिम्मेदार नहीं रहे, ठेकेदार बन के बैठ गए। अब देखना है कि 2024 और 25 में जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा, जब बिहार के भी मुस्लिम इतना समझ चुके हैं, इतने काबिल हो चुके हैं, तो सबक तो निश्चित तौर पर उन मुसलमान नेता के जो ठेकेदार बनते हैं मुसलमान वोटों के, उनको तो सीधी अब नया तय होगा, अपने आप तय होगा। हाँ, अब नया वोट फीसद तय होगा, वोट परसेंटेज जो होगा वो अब तय होगा, नया तय होगा, नया वोट तय होगा। कितना भाजपा के पास जाएगा, कितना किसके पास जाएगा, सब कुछ ये समय तय कर देगा, क्योंकि बिहार के मुसलमान भी अब पढ़े लिखे हो गए हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।